नमस्कार, जनसत्य न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। अर्नब, शाहीन, गुलाब, सागर ये किसी शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये चक्रवात के नाम है। चक्रवात ये नाम आते ही जहन में कई सवाल उठने लगते हैं कि क्या कोई भयानक तूफान हमारे ऊपर मंडरा रहा है? क्या हमारा सामना किसी भयानक चक्रवात से होने वाला है? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल अचानक से हम सबके दिलो दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। दरअसल हमने साइक्लोन की बात इसलिए की क्योंकि 2004 में जारी की गई चक्रवातों के नाम की लिस्ट अब खत्म हो रही है, जिसके बाद भविष्य में आने वाले तूफानों के नामों को फाइनल करने के लिए और उस पर फैसला लेने के लिए 2018 में बनाए गए पैनल को अब तूफानों के नए नाम फाइनल करने हैं। साल 2004 में 8 देशों के मौसम विभाग के जरिए तैयार किए गए चक्रवातों के नामों की लिस्ट खत्म होने वाली है। ये लिस्ट उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में एक और साइक्लोन के आने के बाद खत्म हो जाएगी, जिसके बाद भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन ने तूफानों के नए नामों की लिस्ट अपनी तरफ से दे दी है, जो आने वाले 25 सालों तक रहेगी। आईएमडी के महानिदेशक ने बताया कि भविष्य में आने वाले साइक्लोन के नामों को फाइनल करने और फैसला लेने के लिए 2018 में एक नया पैनल बनाया गया था। हालांकि आने वाले नए चक्रवात को अम्फान नाम दिया जाएगा, जो थाईलैंड के जरिए दिया गया था, और ये नाम साल 2004 की लिस्ट में भी लास्ट है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि ये साइक्लोन शायद बंगाल की खाड़ी में हो सकता है, क्योंकि दक्षिण अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 13 देशों ने आने वाले चक्रवातों के 13 नाम दिए हैं। अर्नब, शाहीन, गुलाब, तेज, अग्नि, आग आने वाले चक्रवातों के नाम हैं। इन नामों के अलावा साइक्लोन के 169 नाम और भी हैं, यानी कि हर देश ने अपनी तरफ से 13 नाम सुझाए हैं। नए नाम उत्तर हिंद महासागर में आने वाले साइक्लोन के लिए चुने गए हैं। ये नाम अरब सागर और हिंद महासागर के साइक्लोन के लिए भी होंगे। भारत ने अर्नब, गति, तेज, मरासू, आग, नीरज, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलधि और वेगा जैसे नामों का प्रस्ताव दिया है। भारतीय नामों को फाइनल आईएमडी के एक पैनल ने किया था। आईएमडी के नामों के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। बांग्लादेश ने साइक्लोन के लिए शाहीन नाम दिया है। कतर ने बहार, पाकिस्तान और लुलू नाम सुझाए हैं। म्यांमार ने फ्यूचर में आने वाले तूफानों के लिए पिंकू नाम दिया है। नए नामों की ये लिस्ट अगले 25 सालों तक बनी रह सकती है। दरअसल हर साल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तर हिंद महासागर में कम से कम 5 चक्रवात आते हैं। साइक्लोन के नाम रखने की प्रक्रिया जो 2004 में शुरू हुई थी, वो इसलिए कि तूफानों के नाम रखने से वैज्ञानिकों, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आमजन को साइक्लोन की पहचान करने में आसानी होती है। कई साइक्लोनों को एक साथ होने की स्थिति में नाम की वजह से किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होती और लोगों को चेतावनी देने और उनकी मदद करने में आसानी होती है। चक्रवात, तूफान या साइक्लोन अपने आप में वो नाम है जो आता तो अकेला है, लेकिन अपने साथ न जाने कितनी जिंदगियों को ले जाता है। तूफान तो गुजर जाता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है तबाही, बर्बादी और वीराना। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले आए साइक्लोन के नाम ओखी, हुदहुद, कैटरीना, वर्दा थे। ये वो नाम है जो सबने जरूर सुने होंगे, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर चक्रवातों के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं और इन नामों को रखता कौन है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। दुनिया में आने वाले चक्रवातों को एक निश्चित नाम क्यों दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम को एक निश्चित नाम इसलिए दिया जाता है ताकि भविष्यवाणी और चेतावनी जारी करने वाला मौसम विभाग सामान्य जनता को ये जानकारी दे सके कि चक्रवात किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी गति कितनी है और लोगों को किस दिशा में सुरक्षित स्थानों की ओर जाना चाहिए।
दुनिया में आने वाले चक्रवातों के नाम एक समझौते के तहत रखे जाते हैं। साइक्लोन के नाम रखने की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में साल 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। वहीं अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम देने की परंपरा 1953 से ही जारी है, जो मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। 1953 में ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखे जाते थे। अमेरिका में इनके नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाते थे। साइक्लोन को कैटरीना, इरमा अमेरिका के दिए नाम ही है। 1979 से तूफान का नाम एक मेल और फिर एक फीमेल पर रखा जाता है। उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में दिए जाने वाले अधिकांश नाम व्यक्तिगत नाम नहीं है। हालांकि कुछ नाम पुरुष और महिलाओं के नाम पर जरूर रखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर नाम फूलों, जानवरों, पक्षियों, पेड़ों, खाद्य पदार्थों के नाम पर रखे गए हैं। जिस चक्रवात की रफ्तार 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से ज्यादा है, उस चक्रवात को कोई विशेष नाम देना जरूरी हो जाता है। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने साल 2004 में भारत की पहल पर तूफानों को नाम देना शुरू किया। इन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड शामिल है। उत्तर हिंद महासागर के तूफानों का नाम भारतीय मौसम विभाग करता है। अक्टूबर 2018 में ओडिशा के तट पर साइक्लोन तितली आया था। तूफान को दिए नाम को दोबारा नहीं रखा जाता है। नवंबर 2017 में आए तूफान का नाम ओखी बांग्लादेश ने दिया था। ओखी का बांग्ला भाषा में मतलब होता है आंख। भविष्य में आने वाले चक्रवात का नाम सागर होगा। ये नाम भारतीय मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। साल 2004 में अग्नि, हिब्रू, प्याज और बाज चक्रवात आए थे। इसी तरह 2005 में फानुस, माला और मुग्धा चक्रवात आए थे। इसी तरह साल 2015 में 4 चक्रवात आए थे। साल 2016 में 3 और 2017 में सिर्फ 1 चक्रवात आया था। मई साल 2019 में भारत में चक्रवात फोनी ने अपना कहर बरपाया था। साल 2018, 2019 में जितने भी साइक्लोन आए हैं, उनके नाम पहले से ही तय थे। इसके अलावा 2020 में जितने भी चक्रवात आएंगे, उनके नाम पहले से तय हैं। वहीं विश्व मौसम विज्ञान मौसम संगठन, एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कमीशन ने साल 2000 में चक्रवातीय तूफानों का नामकरण शुरू किया था। आपको एक बात और बता दें कि जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, तो लिस्ट में मौजूद नया नाम इस चक्रवात को दिया जाता है। इससे साइक्लोन की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है, बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। लेकिन किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। हाँ, अगर अगला चक्रवात हिंद महासागर क्षेत्र में आता है, तो इसका नाम भारत के जरिए सागर दिया जाएगा, जो कि पहले से ही इन 8 देशों ने तय कर दिया है। जनसत्य न्यूज के लिए सुनैना सिंह की रिपोर्ट। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों साइक्लोन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह ये है कि अगर किसी चक्रवात को कोई नाम नहीं दिया गया, तो आम जनता ये नहीं जान पाएगी कि कौन से साइक्लोन के लिए भविष्यवाणी और चेतावनी जारी की गई है। ऐसे हालात में जान माल का नुकसान ज्यादा हो सकता है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए पड़ोसी देशों का सहयोग लेने में परेशानी भी हो सकती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।